संकट मोचन एस्ट्रो में आपका स्वागत है। मैं सूरज आज इस चैनल का पहला वीडियो बनाने जा रहा हूं और इस वीडियो का बनाने का तात्पर्य ये है कि बहुत लोग हमें ये सवाल कर रहे हैं कि ये जो रामलला का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है ये एक कुछ ह्यूमन मिलके करवा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कोई कह रहे हैं मोदी जी करवा रहे हैं, कोई कह रहे हैं योगी जी करवा रहे हैं, कोई कह रहे हैं कार सेवकों का है। योगदान तो सभी का है, मगर मैं एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से आपको ये दिखाना चाहूंगा कि ये इंसान से ज्यादा एक दैवीय कार्य है, एक चमत्कार है जो कि इस क्षण में हो रहा है और जो कि इस क्षण में घटित हो रहा है। जो भी आप अभी आने वाले समय में देखेंगे 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा का मुहूर्त में, ये हम इंसानों द्वारा निहित नहीं बल्कि स्वयं हनुमान जी और भगवान जी द्वारा निहित है और इसी का मैं जवाब आने वाले इस वीडियो में दूंगा। इस वीडियो में सिर्फ यही नहीं और भी बहुत कुछ मैं आपको समझाना चाहूंगा जिससे कि एक आम जनमानस को ये समझ में आए कि क्या ये जो मंदिर बन रहा है बस एक आम मंदिर रहेगा या एक सिद्ध पीठ होगा, जैसे बालाजी हुआ, जैसे केदारनाथ हुआ। तो इस कुछ सवालों को दिमाग में रखते हुए हम आगे बढ़ते हैं और इससे बहुत लोगों जो कहते हैं कि हमें एस्ट्रोलॉजी पे भरोसा नहीं है, आपको दिखेगा कि कितना पर्टिकुलर, अगर सही से देखा जाए तो कितने पर्टिकुलरी तरीके से एक इंसिडेंट को बताया, देखा और समझा जा सकता है। चलिए आइए हम लोग इस वीडियो में आगे बढ़ते हैं और हमारा आपसे रिक्वेस्ट है, इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करिए और जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करिए। ये हमारे रामलला के प्राण प्रतिष्ठा से पहले अनेक भारतवर्षियों और विदेशियों तक ये पहुंचना ही पहुंचना चाहिए ताकि सबको इनकी महत्ता और भव्यता पता चले और ये भी पता चले कि ये इंसानों के साथ साथ एक दैव कार्य है। ये आपने फोटो देखा ही होगा हमारे प्यारे राम मंदिर का, जो कि अयोध्या में भव्यता से निर्माण हो रही है। आप ये भी देखिए, ये एक द्वार है। नाउ मुहूर्त सबसे आसपास इस पे बहुत चर्चा हुई है, आप न्यूज में सुनते होंगे। अब जो न्यूज में नहीं सुने हैं और जो एक आम जनमानस के नजरों से परे है, हम उसे डिस्कस करना चाहते हैं। मुहूर्त एक्चुअली ये 22 जनवरी 2024 को 12:29 8 सेकंड से लेके 12:30 32 सेकंड का ही क्यों चुना गया? ठीक, पहले मुहूर्त को समझते हैं। मुहूर्त होता क्या है? एक तरंग, तरंग मतलब रेज, जैसे सूर्य की रोशनी होती है, सूर्य की किरण होती है, वैसे ही डिफरेंट प्लैनेट की किरण होती है, रेज होती है। हम लोग की बॉडी की भी एक, आप सुनते हो ना कि किसी के बगल बैठे तो मुझे अच्छा लगा, किसी से बात करके अच्छा लगा, वहीं किसी से बात करके आप में गुस्सा, घृणित सा भर जाता है, तो ये उसके ऑरा या रेज से होता है। तो मुहूर्त क्यों बोला जाता है एक शुभ मुहूर्त? चाहे वो शादी का हो, चाहे वो कार्य का हो, तो एक शुभ मुहूर्त होता क्या है और ये क्यों निकाला जाता है? ये एक तरंग है जो कि हम कंट्रोल करके राशि, राशि मतलब मेष राशि, तुला राशि, मीन राशि, जो भी आप सोच सकते हैं, राशि के जो तरंग है उससे मिला दे। मतलब राशि का जो तरंग आ रहा और जो तरंग आपको सन से, मून से और वेरियस प्लैनेटरी मोशन से आ रहा है, उसे मिला के एक इस तरीके से हम लोग अलाइन करें ताकि उस वो हमें अच्छा फल दे, जो कार्य कर रहे वो कार्य आगे जाके सफल हो। इस मुहूर्त को समझाने के लिए एक छोटा सा स्टोरी बहुत आवश्यक है। जैसे कि हमारे इंद्रदेव का था। इंद्रदेव ने जाके बृहस्पति देव मतलब प्लैनेट में जुपिटर, गुरु, किसके? देवों के गुरु से एक मुहूर्त लिखा, मांगा, जो कि होरा चार्ट से बृहस्पति देव ने निकाल के दिया कि हाँ जाओ इस वक्त में आप जाके प्लांटेशन कर दो और हमारा अर्थ हरा भरा हो जाएगा। तो इंद्रदेव ने जाके प्लांट तो कर दिया, ढेर सारे पेड़ तो लगा दिए, बट वहीं जब गर्मी आया तो लकड़ी सूख गई, पत्ते सूख गए और गर्मी के कारण आग लग गया और सारा जंगल जल गया। तो इंद्रदेव बहुत ज्यादा परेशान होकर ब्रह्मदेव के पास पहुंचते हैं कि मुहूर्त तो सही था, फिर ये कैसे हुआ? तब तक वहीं शुक्र, जो कि दानव के गुरु हैं और
प्लैनेट में वीनस है, वो आके बताते हैं कि तुमने होरा चार्ट यूज किया था। होरा चार्ट किस लिए यूज होता है? पर्सनल मुहूर्त निकालने के लिए, कि पर्सनल क्या है, कोई कार्य का मुहूर्त निकालने के लिए हम लोग को स्पेशल वर्क के लिए वो होता है 48 मिनट का, उसे कहते हैं मुहूर्त। होरा चार्ट से जो निकलता है वो पर्सनल मुहूर्त होता है। स्पेशल वर्क के लिए जो निकलता है वो 48 मिनट। जैसे होरा चार्ट होता है 60 मिनट का, वैसे ही मुहूर्त चार्ट होता है 48 मिनट का, ये स्पेशल वर्क के लिए होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देख सकते हो ब्रह्म मुहूर्त, कभी भी आप देखोगे पंचांग खोल के, ब्रह्म मुहूर्त सूर्य उदय से 48 मिनट पहले, 48 मिनट पहले ही होता है। वैसे ही हमें ये तो समझ में आ गया कि इंद्रदेव को उस कार्य से कुछ नुकसान नहीं हुआ, बट वो कार्य आगे जाके सफल नहीं हुआ। इसीलिए ये मुहूर्त जो निकाली गई है, ये मुहूर्त ये सब देखते हुए निकाली गई है। और ये मुहूर्त को निकाला किसने है? पहले आइए हमारे राम लला का दर्शन कल ही हमारे को न्यूज से के द्वारा हुआ है, तो मैंने वो फोटो लगा दिया है। ये सालिग्राम पत्थर पे कार्व्ड है। इसमें 10 अवतार, राम जी के 10 अवतार प्लस हनुमान जी प्लस ऊपर चंद्रमा, इसके बारे में भी एक स्पेशल वीडियो लाएंगे कि इस मूर्ति की खासियत क्या है, इस मूर्ति को बनाने के पीछे उद्देश्य क्या है, और इस मूर्ति को इसी तरीके से क्यों बनाया गया। फिलहाल चलते हैं जो हमारा उद्देश्य है। पहले हम लोग देखते हैं ये। अब एक बात जानिए, अब जब मुझे अयोध्या देखना है तो जो भी मैं इंडिया का चार्ट लूंगा वो इंडियन अयोध्या से लूंगा, मतलब अयोध्या को सेंटर मान के इंडिया का चार्ट बनाऊंगा। और जब पर्टिकुलरली इंडिया का देखना हो तो हम दिल्ली को सेंटर लेंगे। जैसे पूछते हैं ना लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड, बस वही है यहाँ भी खेल। और यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट का जब डिसीजन आया, ये भी देखते हैं सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन कितने बजे आया, क्या आया और उसका फायदा क्या हुआ, और ये कैसे इक्वल हो गया। आप देखिए ये इंडिया का लग्न देख रहे। लग्न क्या होता है, एक छोटा सा एग्जांपल दे दे। लग्न वो चीज है, जैसे सुबह सूर्य उदय होता है तो हर बार कोई ना कोई राशि देख रहा होता है, ईस्ट में होता है, वही होता है लग्न। जैसे यहाँ टॉरस लग्न, वैसे ही जिस दिन डिसीजन आया उस टाइम का लग्न देखिए 12 डिग्री, और यहाँ पे इंडिया का लग्न 12 डिग्री। और ये टाइमिंग आप ध्यान दीजिएगा, जाके आप देख सकते हो 10:30 बजे 9 नवंबर को ये आया था। तो देखिए लग्न क्या होता है, यहाँ डिग्री तक मैच कर रहे हैं। अब कोई जज तो बैठा नहीं होगा कि इस डिग्री पे आने दो फिर मैं दूंगा डिसीजन। तो देखते जाइए कितना खूबसूरती है, क्यों हम कह रहे हैं कि ये एक दैवीय चमत्कार है। मैं ऐसे अनगिनत यहाँ पे खूबसूरती दिखाऊंगा इस मुहूर्त से रिलेटेड, इस सुप्रीम कोर्ट डिसीजन से रिलेटेड। इनफैक्ट बाबरी मस्जिद भी जब गिराया गया उसका भी एक मुहूर्त था, और वो मुहूर्त मतलब बाद में निकला, बट वो लग्न देखा जाए, प्लानिटरी मोशन देखा जाए तो सब मैच हो रहे थे। नाउ अब यहाँ एक चीज और देखिए, यहाँ जुपिटर को ध्यान दीजिएगा, यहाँ जुपिटर अभी भी लग्न में है। और मुहूर्त जब निकालेंगे, मुहूर्त का चार्ट निकालेंगे तो पर भी ध्यान दीजिएगा जुपिटर लग्न में ही होगा। नाउ कमिंग टू, आगे बढ़ते हैं। ये है हमारा अयोध्या का, ये मैंने आपको जानबूझ कर दिखाया, इसे आप स्क्रीनशॉट रख लीजिए ताकि जब भी मैं इंडिया फ्रॉम अयोध्या का बात करूं तो आपको ये समझ में आए कि मैं इस चार्ट का बात कर रहा हूं। ठीक है, ये इंडिया का चार्ट है अयोध्या से। ये देखिए, ये हमारा राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा का टाइम है। ठीक है, और ये इंडिया जो मैंने ऊपर दिखाया था, मैंने कहा था जिस दिन डिसीजन आया, देखिए यहां जुपिटर क्या है, लग्न में। और इसकी खासियत देखिए, प्राण प्रतिष्ठा के दिन जुपिटर लग्न में, पहला चीज। ठीक है, लग्न मतलब पहले घर में, और ये पहले घर में है, वहां पे भी यहां पे भी। और जुपिटर जब पहले घर में होता है, और ये देखिए ये जो है पहली राशि मतलब मेष राशि में बैठा हुआ है। ये मेष राशि का मालिक कौन, मंगल। और जुपिटर देख रहा है इस घर को और इस घर को सीधे, और मंगल जुपिटर एक दूसरे से एक्सचेंज कर रहे हैं अपना घर। इससे क्या खासियत है, जब ये एक्सचेंज करते हैं और ये दोस्त के घर में रहते हैं तो अपने ही घर माना जाता है इन्हें राशि में। फॉर एग्जाम्पल मुहूर्त डिसाइड किसने किया, ये भी मैं बताता हूं, क्योंकि इस पे भी मैंने बहुत सारा रिसर्च किया है। मुहूर्त को, राम जी के मुहूर्त के प्राण प्रतिष्ठा को बताने वाले श्री गणेश शास्त्री हैं।
रामघाट के द्रविड़ ब्रदर्स हैं, एंड श्री वल्लभाराम सालिग्राम संघवेद विद्यालय काशी के। ये सब और भी इनके पीछे अनगिनत होंगे जिन्होंने इसके पीछे काम किया होगा, और ये तो मेन नाम है जो सामने आया है। इस मुहूर्त का नाम संजीवनी मुहूर्त भी है। अब आपको पता होगा संजीवनी मुहूर्त होता क्या है। वही संजीवनी बूटी जिसने लक्ष्मण की जान बचाई थी, जिसे हनुमान जी ने लाया था। तो इस मुहूर्त का नाम संजीवनी मुहूर्त है। और इस मुहूर्त के बारे में कालिदास ने पहले से ही लिख रखा है। किसमें? कालिदास काल अमृत में लिख रखा है इस मुहूर्त के बारे में। और ये मुहूर्त 5 बेदी बाण की तरह है, जो कि रोग को खत्म करेगा, मृत्यु डेड से आपको मतलब मोक्ष देगा, राज मतलब राजयोग आपका उजागर करेगा, चोरी और इससे बचाएगा, थेफ्ट मतलब इंडिया के लिए, ये इंडिया पे लेवल पे है। और ये अग्निबाण की तरह। अग्निबाण क्या करता है? अग्निबाण कोई भी अंधकार को मिटाता है, कोई भी खराब चीज को जलाता है। तो ये 5 बेदी बाण की तरह ये मुहूर्त है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इस मुहूर्त की और खासियत क्या है। सबसे पहले गुरु जब पहले घर में रहेंगे तो ये धर्म की स्थापना करेंगे, और राम जी को धर्म की स्थापना के लिए ही जाना गया है। रामलला जब आ रहे हैं तो गुरु पहले घर में है, और गुरु देख रहे हैं 5th हाउस को, और गुरु देख रहे हैं 9th हाउस को। मुझे पता है यहाँ आप लोग को समझने में दिक्कत होगा, इसीलिए मैंने आप लोग के लिए एक सरल सा लिख के बनाया अनुवाद, ताकि ये समझ में आए। और गुरु जब लग्न में होते हैं तो ये सारे नेगेटिविटी को हैंडल कर लेते हैं, जितने भी नेगेटिव थिंग्स है उसको हैंडल कर लेते हैं। कभी बहुत सुनते हैं कि राहु केतु परेशान कर रहा है, तो राहु केतु का उपाय क्या होता है? गुरु को ठीक कर लो। जब गुरु ठीक रहेंगे तो राहु केतु कंट्रोल में रहेंगे। और जब इसको हम लोग पूरा मिलाते हैं तो 9 में से 6 प्लैनेट अच्छे पोजीशन में, या तो वो घर एक्सचेंज किए, जैसे मार्स यहां बैठा है तो, और ये मार्स के घर में गुरु बैठे हैं, गुरु के घर में मार्स बैठा है। तो ये इससे ये देखा जाता है ना कि ये 9 में से 6 प्लैनेट अच्छे पोजीशन में बैठे गए हैं। आगे देखते हैं इसके बारे। सबसे बड़ी बात, एक चीज और ध्यान देने की बात है, देखिए इसकी खूबसूरती, अभिजीत मुहूर्त। इसके बारे में बहुतों लोगों ने सुन रखा होगा, और राम जी भी अभिजीत मुहूर्त में ही 12 बजे के बाद पैदा हुए हैं। खूबसूरती देखिए, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा है 12 बजे के बाद ही अभिजीत मुहूर्त आ रही है, और राम जी भी इसी मुहूर्त के आसपास 12 बजे के बाद पैदा हुए हैं। सन, इस मुहूर्त का खासियत क्या है? और सन जो है, सन एनर्जी प्रोवाइड करेगा मून को ड्यूरिंग दिस फेज, क्योंकि सन बैठे हैं 10वें में। ये देखिए सन बैठे हैं यहाँ पे 10वें घर में, और ये मून को डायरेक्ट यहां से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे। और इससे क्या मतलब समझा जाता है? बहुत जन पौष मास के बारे में कह रहे हैं, तो उसके भी सन जो मकर राशि में बैठे हैं वो पौष मास को का दोष को खत्म कर रहे हैं। सेकंड, जिस दिन प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है, इस दिन का खासियत ही यही है कि ये सिर्फ और सिर्फ विष्णु जी का ही प्राण प्रतिष्ठा इस दिन को हो सकता है। कोई और देव का प्राण प्रतिष्ठा इस दिन में वर्जित है, या फिर इसे कहा जाता है इस दिन को हटा के किसी और दिन को चुना जाए। बट ये स्पेशली जिस दिन को हो रहा है, इस दिन विष्णु भगवान के प्राण प्रतिष्ठा कराई जा सकती है। सेकंड, सन और सैटर्न, जब आप देखोगे तो सन और सैटर्न आपको साथ में दिखेंगे नवमसा में। जब सन और सैटर्न साथ में आते हैं उसका खासियत क्या है देख लीजिए। पोजीशन, जब सन और सैटर्न का पोजीशन बताता है कि पॉलिटिकल गेन्स सीन इफ डन विद अ गुड इंटेंशन, मतलब कोई भी राजनेता यहाँ पे अपना मन्नत मांगने जाएंगे और उनका इंटेंशन उस कार्य के पीछे स्वच्छ और अच्छा होगा, तो उन्हें पावर मिलेगी ही, उन्हें कामयाबी मिलेगी ही मिलेगी। इसीलिए ये दिखाना और समझाना जरूरी है। सिर्फ राजनेता ही नहीं, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आप एक स्वच्छ और अच्छे इंटेंशन से वहां जाके मन्नत मांगते हैं तो आपका कार्य पूरा होगा। मगर इंटेंशन गलत हुआ तो शनिदेव दंड देने में देर भी नहीं करेंगे। शनि सूर्य एक साथ बैठे हैं, इसे का बहुत ज्यादा ख्याल रखना है। सेकंड, मून जो अपने घर में, द्वितीय मून दूसरे घर में बैठा है, देख रहे हैं यहां मून, तो ये उच्च का है। सेकंड,
राहु को कौन कंट्रोल कर रहा है? राहु को कहते हैं हम लोग हाथी और मंगल होता है महावत। तो यहाँ पे राहु मतलब उपद्रव, जो भी उपद्रव करने का सोच रहे हैं उसको स्वयं मंगल देव हैंडल करेंगे, मतलब स्वयं हनुमान जी रोकेंगे। और काफी सारा सत्य घटना के बारे में आप जान ही रहे हैं, बम ब्लास्ट को हनुमान जी ने रोका कैसे, कई सारे टेररिस्ट हमले को हनुमान जी ने रोका है। और ये स्वयं वहां के जो हमारे साधु संत हैं ये बयान करते हैं। उस पे भी एक वीडियो बहुत जल्द ही आएगा। सेकंड, केतु को कौन कंट्रोल कर रहा है? इन्हें कंट्रोल कर रहे हैं जुपिटर। सेकंड, तो राहु केतु का हो गया ख्याल, और मैंने शनि के बारे में भी आपको बता दिया। अब ये ध्यान दीजिएगा, इंडिया के कुंडली में जब आप नववंशा चार्ट देखते हैं, D9 चार्ट, और यहाँ पे जुपिटर और मून पावर एक्सचेंज कर रहे हैं। और सबसे खूबसूरत चीज देखिए, जो राम मंदिर का लग्न का टाइम है उसमें क्या है, ये 1, और मैंने ऊपर लिखा था कि ये मेष राशि में बैठे हैं जुपिटर। और जब इंडिया का नववंशा चार्ट खोलेंगे तो ध्यान दीजिए, यहां भी मेष राशि ही है लग्न में। नववंशा का जो पहला घर है वो भी मेष राशि है। तो मेष ऑफ इंडिया, ये दोनों मेष राशि है। इंडिया का नववंशा और 22 जनवरी 2024 का जो मुहूर्त है वो स्वयं ही मेष राशि। मेष राशि का मालिक कौन? मंगल। और मंगल के अधिदाता कौन? हनुमान जी। अब आप समझ रहे होंगे क्यों मैंने कहा कि ये एक दैवीय चमत्कार है, क्योंकि स्वयं आप जब देखोगे कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप से, चाहे वो कोर्ट केस के टाइम में एक काला बंदर ऊपर डिसीजन तक बैठा हो, जो कह लीजिए, हनुमान जी आपको निहित दिखेंगे इस कुंडली में भी और मुहूर्त में भी। ना देखा जाए आगे क्या है। जैसे मैंने कहा, गुरु केतु ये धर्म स्थापना दिखाता है। और ये कुंडली को जब अच्छे से डीपली एनालाइज करते हैं तो 16 वर्ग में से 10 वर्ग में ये कुंडली शुभ है। ये एक बहुत बड़ा रेशियो है, 16 में से 10 वर्ग में ये कुंडली शुभ है ना। आगे बढ़ते हैं, हम लोग ये देखते हैं जो बुध और शुक्र, जब आप ध्यान दोगे तो यहां पे सिर्फ मंगल ही नहीं, ये मंगल के साथ साथ बुध जिसको मरकरी कहते हैं और शुक्र जिसको वीनस कहते हैं, ये दोनों 9वें घर में बैठे हैं। और जब बुध और शुक्र 9वें घर में बैठे हो तो 300 से ज्यादा दोष, आप जब इस जगह जाओगे तो 300 से ज्यादा दोष आपके खत्म हो जाएंगे। सेकंड, जुपिटर, एक बात जानिए, जुपिटर बैठे तो यहां है, और मैंने आपको पहले ही कहा था ये जो घर है, ये घर किसका है? ये घर खुद जुपिटर का घर है, जिसपे बुध, शुक्र और मंगल बैठे हैं। तो ये जो घर है ना, ये खुद जुपिटर का घर है, और ये भी जुपिटर का घर है। तो ये एस्ट्रोलॉजी में देखा गया है, जब भी 12वें घर के 12th हाउस के जो लॉर्ड हैं, मालिक हैं, वो 9वां घर आते हैं तो ये कभी भी लोन नहीं रखते। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा, खूबसूरती देखिए इस चीज का, कि जब जब आप देखोगे ना कि आपको कोई लोन उतारना है तो देखिएगा 12वें घर का मालिक 9वें घर में आपको दिखेंगे, तभी कोई लोन उतरता है, कोई ऋण उतरता है। जब हमारे पास कोई आते हैं कि सर ये ऋण कैसे उतरेगा, पंडित जी ये ऋण कैसे उतारें, हमारे ऊपर बहुत लोन आ गया है, तो यही देखा जाता है। 12वें घर के जब मालिक 9वें घर में आते हैं तो ऋण उतरता है। इसका मतलब क्या हुआ? जो भी इस मंदिर में दान करेगा, अगर आप 1 रुपया दान किए 100 रुपया वापस मिलेगा। रामचंद्र जी, आप जो भी दान किए इस मंदिर में वो आपको वापस मिलेगा ही मिलेगा। सेकंड, मैं अभी देख रहा हूं हमारे ही सोसाइटी में और बहुत सारे सोसाइटी में राम जी का, राम दरबार का प्राण प्रतिष्ठा हो रहा है। तो जो लोग भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं और जो लोग भी इसमें कुछ भी पूंजी, किसी तरह का भी सेवा दे रहे हैं, तो राम जी स्वयं उस सबको अनगिनत टाइम मल्टीप्लाई करके वापस करेंगे। और ये आप लिख लीजिए, इस वीडियो को सेव कर लीजिए। आज से आने वाले 2 साल, 5 साल, 10 साल बाद आपको खुद समझ में आएगा, ये वीडियो के द्वारा, चाहे आपके दिमाग में हो तो आप खुद समझ में आएगा कि ये वीडियो आपको कितना कारगर है। और
आपको आपने जो भी किया, चाहे वो आपके पास पैसा नहीं है बट आप अपने तन से लगे हुए हैं, आपने अपने कर्म से लगे हुए हैं, आपको सब वापस मिलेगा। सेकंड, एक चीज मैं मिस कर गया, जब भी हमारे यहाँ पे कोई भी जो मिस कर गया वो ये था कि जो लोग धार्मिक प्लेस जाते हैं उनका बहुत सारा दोष खत्म हो जाता है, और यही दिखाता है क्यों, क्योंकि यहाँ पे शनि के साथ नववंशा में शनि के साथ शुक्र बैठा है। इतना छोटा छोटा चीज है, अभी मैं जो बता रहा हूं वो शायद 1% भी नहीं होगा, बट हम ये देखना चाहते हैं कि आम जन समझ जाएं और ये समझ में आए। बहुत लोग मजाक उड़ाते दिखे हैं मुझे कि ये तो भाई आप लोग कर रहे हो, जबरदस्ती कर रहे हो, बट अभी और बचा है जो आपको समझ में आ जाएगा कि मंदिर एक देव्य चमत्कार है और इसमें हुंडी का प्रोविजन होना चाहिए। जैसे बालाजी में हुंडी में क्या होता है कि आप अपना दान कर सकते हैं, जो भी यहाँ दान करेंगे वो वापस आपको अनगिनत तरीके से मिलेगा ही मिलेगा। और जब भी जुपिटर केतु एक साथ होते हैं और आप इस टाइम में कभी भी, जैसे हमसे पूछा जाता था कि सर किस टाइम मीटिंग करें कि सामने वाला जो नहीं मान रहा है वो मान जाएगा, तो हम देखते हैं कि जुपिटर केतु, चाहे वो महादशा हो, अंतरदशा हो, व्यंतर दशा हो, जो भी दशा हो, जुपिटर केतु जब भी एक साथ आते हैं उस 10-15 मिनट में आप अगर जाते हो किसी से बात करने उस मुहूर्त पे, तो वो दुश्मन भी आपका दोस्त बन जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ, जब भी आप मंदिर जाएंगे लॉर्ड राम आपके फ्रेंड बन जाएंगे, मतलब राम भगवान आपके दोस्त बन जाएंगे, और ये मनोकामना पूर्ति वाला सिद्ध मंदिर बनेगा। अब तो समझ में आया होगा, जब भी लॉर्ड राम दोस्त बनेंगे, दोस्त से जब आप हेल्प मांगोगे दोस्त आपका हेल्प करेंगे। बस वो विश जो आप मनोकामना मांगे वो रेलेवेंट हो, रेलेवेंट मतलब वो सत्यता को प्रमाण करता हो। ठीक है, तो जब भी आप मंदिर जाके भगवान के सामने अपना कष्ट रखेंगे, भगवान स्वयं उस कष्ट को दूर करेंगे, चाहे स्वयं चाहे हनुमान जी। आगे चल के देखते हैं हनुमान जी भी कैसे जुड़े हुए हैं इसी कुंडली से। जो भी मंदिर में दान गया है सब वापस आएगा। बहुत जन यहाँ पे सवाल आया था कि हॉस्पिटल बना देना चाहिए, ये बना देना चाहिए, पैसा वेस्ट हो रहा है, बट नसीब देखिए कि जो भी फंड इस ट्रस्ट को मिला है उस ट्रस्ट ने उस फंड का एफडी कर दिया है, और अभी तक जो भी निर्माण कार्य आप देख रहे हो ये उस एफडी के सिर्फ इंटरेस्ट से ही बन गया है। देख रहे हैं, जो एफडी हुआ है, फिक्स्ड डिपॉजिट बैंक में हुआ है, उसके इंटरेस्ट से ही मंदिर बन गया है। अभी तो मूल को तो छुआ ही नहीं गया, और फॉरेन से भी पैसा आएगा, चाहे आप स्वयं सालिग्राम पत्थर नेपाल से बोल लीजिए या फॉरेन इन्वेस्टमेंट देख लीजिए। सिर्फ यही नहीं, टूरिस्ट, ये ख्याति बढ़ाएगी इंडिया की, इंडिया को वापस से फर्स्ट पोजीशन पे लाने का एक बहुत बड़ा कदम है। और आप लोग आज से आने वाले 10, 15, 20 साल में याद करोगे मैं आज क्या कह रहा हूं। टूरिस्ट तो बढ़ेंगे ही, इंडिया का स्टेटस भी बढ़ेगा, और जो कि बढ़ रहा है। सेकंड, पॉलिटिकल स्टेटस भी ग्रो होगा, और अभी आप सोच रहे हो कि इंडिया का पॉलिटिकल स्टेटस अच्छा है, अब इससे भी बहुत अच्छा होने वाला है। सेकंड, सबसे इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहां मांगने से कुछ भी पहले नियत और नियति, नियति सन डिसाइड करेगा और नियत डिसाइड करेंगे शनि। तो यहां जब आप नियत सही लेके जाएंगे तो नियति भी बदल सकती है। आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं। अब मैं एक चीज जो मैंने आपको कहा था कि राम जी स्वयं लग्नेश में बैठे हैं, और तीसरे घर में लक्ष्मण जो उनके साथ 14 साल वनवास गए, ये भी आपका हेल्प करने के लिए, और पांचवें घर से जो देखते हैं भक्त जो वहां पे उनके सेवा में रहते हैं, जैसे हनुमान जी और भरत जी, तो राम जी नहीं तो लक्ष्मण जी, लक्ष्मण जी नहीं तो हनुमान भरत जी स्वयं आपकी यहाँ पे आके मदद करेंगे ना। क्या मिराकल, मिराकल जो हम कह रहे थे कि हाँ ये दैवीय चमत्कार है, देखिए ये तो मैं जान रहा हूं आम जन के दिमाग से ऊपर है, बट डिग्री मतलब हर एक प्लेनेट एक एंगल पे होता है। ये हमें देखना है कि 22 जनवरी का जो मुहूर्त निकला है उसका लग्न देखिए जिसमें कि जुपिटर बैठा है, और इंडिया का लग्न देखिए जिस इंडिया का लग्न का जुपिटर देखिए ये 25 डिग्री पे है।
मतलब सेम एंगल पे है। फिर देखिए 25 डिग्री पे है। यहाँ लग्न, लग्न के दिन का डिग्री देखिए और इंडिया का जुपिटर का डिग्री देखिए, क्या ही खूबसूरत है। सेकंड देखिए, यहां पे सन, सन देख रहे हैं, सूर्य 60 डिग्री, और ये देखिए मंगल 60 डिग्री। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, क्योंकि जो भी एस्ट्रोलॉजी को थोड़ा जानते हैं, सूर्य को राम कहा जाता है और मंगल को हनुमान, इसीलिए। सेकंड, जो मैंने वहां कहा 60 डिग्री वाला बात, यहां सामने है आपके, और ये आप जाके प्रमाण खुद देख सकते हो। ये आपके सामने है कैलकुलेशन, और मैं बस आपको व्यक्त कर रहा हूं, मैं तो वही बता रहा हूं जो मैं पढ़ा और समझा हूं। ये वेदों से, और ये ज्ञान पौराणिक है, बट कितनी खूबसूरत है। बहुत कहते हैं कि ये सब नहीं मानते, बट देखिए जस्ट आप आगे देखिए, नववंशा में, नववंशा जिसको D9, उसका लग्न देखिए 20 डिग्री, ठीक है। और यहां देखिए शनि जो है 20 डिग्री, और शनि जो इंडिया का शनि 20 डिग्री पे है। इससे हमको ये पता चलता है कि मैच्योरिटी एज जब भी निकालते हैं, शनि, आपको पता है कि शनि ग्रह जब आया तो काम स्लो हो जाएगा, शनि ग्रह आया तो हल्का सा लेजीनेस आ जाएगा। तो देखिए शनि ग्रह जो है उनका मैच्योरिटी एज जब भी निकालेंगे, 20 डिग्री पे है कैंसर साइन पे, तो जब मैच्योरिटी एज निकालेंगे तो 73 ईयर्स होता आता है। और राम मंदिर का आजादी के बाद जो स्थापना हुआ वो कब हुआ, 2020। आपके सामने है ये कैलकुलेशन। तो जब भी आप ध्यान दोगे तो 2020 73वां साल में फल दे रहे हैं शनि, और 73वां साल अगर 1947 में जोड़ेंगे तो 2020 में फाउंडेशन बना है। सेकंड, भृगु बिंदु, ये हम लोग देखते हैं, कोई पूछता है कि हमारा ये टाइम कैसा है, तो भृगु बिंदु एक चीज है। जब भी भृगु बिंदु को गुड प्लैनेट देखेंगे, जैसे कि जुपिटर, मरकरी, वीनस, मून, केतु, तो आप देखेंगे कि वो अच्छा फल देगा। सेकंड, यहां भृगु बिंदु को लाइफ टाइम कौन देख रहे हैं, हमारे वीनस, जिसका भृगु बिंदु का 4 डिग्री, यहां जमिनी खुद बैठे हैं जमिनी राशि में, और हमारा वीनस इसमें 4 डिग्री का है। इस चीज को ध्यान दीजिए, वीनस अच्छे प्लैनेट में से माना गया है भृगु बिंदु में। तो लाइफ टाइम जब भी आप यहां जाएंगे कुछ ना कुछ शुभ आपके जीवन में घटित होगा, और स्वयं जब रामलला आपको बुलाएंगे तभी आप जा पाएंगे। जब आप ध्यान देंगे, आप प्लान करोगे, आपका प्लान कैंसिल हो जाएगा, बट बिना प्लान के आप पहुंच जाओगे। जैसे कहते हैं कि माता जब बुलाती हैं तो ही जाते हैं, प्रभु जब बुलाते हैं तो ही जाते हैं, तो ये भी कुछ इसी तरह का चमत्कारी सिद्ध मंदिर होने वाला है। यहां देखते हैं 9th हाउस का, इंडिया का जो 9th हाउस है वो क्या है, यहां देखिए ये 10 डिग्री पे, और यहां पे जब D81 देखेंगे जो सिर्फ 77 सेकंड्स के लिए आता है, नव वंशा चार्ट जिसको कहते हैं, ये 70 सेकंड्स के लिए, तो यहां पे देखेंगे ये 10वां राशि बैठा है, और यहां पे हमारा 9th हाउस में भी 10वां राशि है। ये शो करता है कि ये इंडिया के लिए बहुत ही अच्छा होने जा रहा है। सेकंड, ये एक होरा, उस दिन का होरा चार्ट है कि डे टाइम कब सूर्य उदय हो रहा है, कब सूर्य अस्त हो रहा है। मैं इसमें आपको ज्यादा अंदर नहीं ले जाऊंगा, मगर इसका जब कैलकुलेशन करके हम लोग देखते हैं तो राम मंदिर विल बी अ सक्सेस। जो आप सुन रहे हो कि आतंकवादी थ्रेट या कुछ भी, बट आफ्टर अ एफर्ट इज सीन, तो राम मंदिर बनने में भी बहुत एफर्ट लगा है। यहाँ पे हमारे कई हजार साथी इसमें बहुत सारे एफर्ट डाले हैं, जो कि बोला जाता है कुछ अभी न्यूज में है, बट अनगिनत का नाम भी सामने नहीं आया है। ये बहुत सारे एफर्ट के बाद ही ये सक्सेस हुआ है। मगर जो कह रहे हैं कि राम मंदिर का प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो सकता, आज ये प्राण प्रतिष्ठा से पहले का ये वीडियो है, बाद में जाके देख लीजिएगा, ये होगा और होके ही रहेगा, और सक्सेसफुल तरीके से अच्छे से होगा। सेकंड, जो भी चैरिटी आप कर रहे हो चाहे किसी रूप में, वो आपके पास वापस जरूर आएगा। और खूबसूरती देखिए, यहां जुपिटर 25 डिग्री, यहां भी जुपिटर, जिस दिन फाउंडेशन है, देख रहे हैं फाउंडेशन का दिन, और इंडिया का मैंने कहा था मैं फाउंडेशन भी दिखाऊंगा, सिर्फ यही नहीं कि आगे आने वाला टाइम जो बीत गया उसका भी देखिए। जुपिटर 25 डिग्री, जुपिटर 25 डिग्री, वीनस सैटर्न 3 डिग्री, और मून क्या है 3 डिग्री। सेकंड देखिए, मार्स 25 डिग्री, और यहां जुपिटर भी 25 डिग्री पे है।
अब इतना डिग्री भी मैच कर रहा है। क्या ये कोई भी कार्य इतना डिग्री मैच करके इंसान कर सकता है? तो आई एम लिटरली सॉरी, इंडिया की आज़ादी के टाइम में ब्रिटिशर डिग्री मैच करके आज़ादी नहीं दिए। और यहाँ तो मान लीजिए मुहूर्त निकला है तो आपने डाला है, बट यहाँ तो वो नहीं है ना। सेकंड, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप देखिए यहाँ लग्न, और इंडिया का नवमंसा, ये उस दिन का लग्न देखिए, ये भी 12 डिग्री पे है। और हमारे एक साथी ने मोदी जी से भी इनका कुंडली मिलाया, उस दिन का प्राण प्रतिष्ठा वाला दिन, वो भी बहुत सारे जगह मैच कर जा रहे हैं। तो इसीलिए इस वीडियो को बहुत ज़्यादा शेयर करिए, जितना दूर तक हो सके पहुंचाइए, ताकि और भी भारतवासियों को और विदेशियों को ये जरूर से जरूर पता चले कि हम लोग के साथ साथ ये दैवीय चमत्कार भी है, और ये दैवीय चमत्कार ही है जो वो मुहूर्त डिसाइड हुआ है 22 जनवरी 2024 का। मैं इसके साथ ये वीडियो को यहीं समाप्त करता हूँ। राम राम, जय श्री राम, और हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। आपसे ये निवेदन है कि इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए।